मैं अपनी बेटी के लिए एक गरीब लड़का कबूल कर सकता हूं, मगर एक नाजायज हरगिज़। अब क्या है? दीपक प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। आई नो ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ है, प्लीज। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, डैम इट। दीपक प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। लिसन मिस संजना बाजपेयी, तुम्हें गंदे खून से बात नहीं करनी चाहिए। सो प्लीज लीव मी अलोन। लो राधा, पानी पियो। लो। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना लाती हूँ, तुम कुछ नहीं खाओगी, तुम्हें खाना पड़ेगा, ठीक है? मुझे खाना नहीं खाना। ऐसे कैसे नहीं खाओगी राधा? पूरे दिन में तुमने कुछ नहीं खाया है, तुम्हें खाना पड़ेगा बस। मुझे भूख नहीं है बड़ी भाभी। राधा जिद नहीं करते, मैं लाती हूँ। राधा देखिए दीपक आपके लिए क्या लाया। चलो अब मुझे जाना ही नहीं पड़ेगा, तेरा बेटा तेरे लिए खाना लेकर आया है। मेरा कोई बेटा नहीं है। राधा बुआ क्या कह रही हैं आप? दीपक आपका खून है, आपका बेटा है वो। हाँ राधा बुआ, जो कुछ भी हुआ उसमें दीपक का क्या कसूर है? राधा बुआ अब वाजपेयी अंकल की बातों की सजा दीपक को क्यों दे रही है? देखा राधा, कितने सयाने हैं हमारे बच्चे, कितनी सही बात कह रहे हैं। राधा, जो वाजपेयी जी ने किया वही अगर तुम करोगी तो तुम में और उनमें क्या फर्क रहेगा? वाजपेयी जी की गलती की सजा तुम दीपक को दे रही हो। आप जानते हैं ना दीपक आपसे कितना प्यार करता है, कितना ख्याल रखता है वो आपका। दीपक को अपने आप से दूर मत कीजिए राधा बुआ। वो बहुत रोया है आपके लिए। सुहाना, तुम जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। राधा, तो आप मुझसे नाराज हैं? इट्स ओके। आप डैड का सारा गुस्सा मुझ पे उतार दीजिए, आप मुझ पे चिल्ला दीजिए। आई एम स्टैंडिंग राइट हियर इन फ्रंट ऑफ यू। जो बोलना है बोल दीजिए। बोलिए ना राधा बुआ, कुछ कहिए ना राधा बुआ। स्लैप मी इफ यू वांट टू, आई डिजर्व इट। राधा बुआ प्लीज, बस हो गया राधा, हो गया ना, संभालो अपने आप को। एक बार दीपक की आंखों में देखो। माँ, जैसा आप कहेंगी बिल्कुल वैसा होगा। और मेरे लिए संजना से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट आप हैं। प्लीज प्लीज कुछ खा लीजिए माँ। राधा बुआ, ये देखिए, ये सब्जी स्पेशली आपके लिए बनाई है। ये बहुत बहुत यम्मी है। ये रजनी दीदी और दिशा दीदी ने बनाई है आपके लिए, ट्राई करिए। देखो राधा, बच्चों ने अपने हाथों से तुम्हारे लिए खाना बनाया है, तुम्हें एक निवाला तो खाना ही पड़ेगा। ये रोटी ये मैंने बनाई है, इसलिए ये राउंड भी नहीं है। ये तो आपको खानी पड़ेगी, खाइए ना। और देखिए दीपक आपको सर्व कर रहा है ना इंदर भैया? हाँ हाँ राधा बुआ। राधा बुआ अभी भी कुछ नहीं बदला है। आप आज भी हमारे लिए वही हैं जो पहले थी। बिल्कुल हमारी माँ जैसी। राधा बुआ, मेरी बात सुनिए।
आपको याद है जब मैं पहली बार इस घर में आई तो आपने मुझसे क्या कहा था? रजनी, बड़ी भाभी तुम्हारी सासू माँ है, लेकिन मैं तुम्हारी माँ हूँ। अपनी बेटी की बात नहीं मानेंगे आप? माँ, प्लीज रो मत माँ, प्लीज। दीपक, खाना खिलाओ माँ को। बल्कि हम सब खिला दे राधा बुआ को अपने हाथों से। अरे वाह राधा, देखा कितना प्यार करते हैं बच्चे तुमसे। फिर तुम अपने आप को अकेली क्यों महसूस करती हो? अरे तुम्हारे पास तो पूरी दुनिया है अभी भी। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि डैड की सोच ऐसी होगी। I mean, disgusting. मुझे तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है कि डैड ऐसा कह सकते हैं। अरे वो तो कितने अच्छे और खुले दिल के हैं, फिर अचानक उन्हें हुआ क्या? ईशान, more than anything, I'm very upset यार। डैड ने जिस तरह राधा और दीपक को ह्यूमिलेट किया, I just can't forget it। सोचो वो क्या फील कर रहे होंगे। सच बताऊं तो पहली बार मुझे डैड पे इतना गुस्सा आ रहा है। क्या जरूरत थी, क्यों? ये संजू भी ना, जब राधा वो और दीपक ने इसे सब कुछ साफ साफ बता दिया था, इसने डैड को क्यों नहीं बताया? सुहाना वो डर गई होगी। ओके, तुम उससे बात करो। वो अपसेट होगी, अभी बात करो उससे। हाँ संजू बोल। दीदी, दीदी प्लीज हेल्प मी, I'm gonna die। What? तू सुसाइड कमिट कर रही है? It's not safe। अरे बिल्डिंग से कितने लोग जंप करके अक्सर बच जाते हैं। क्या कह रही हो तुम? अरे वो सुसाइड प्लान कर रही है। संजू, तुझे याद है ना हमारा नेबर था आशीष, उसने बिल्डिंग से जंप किया था, वो बच गया था और वो लाइफ टाइम व्हील चेयर पे अटक गया था। दीदी, I'm not committing suicide। Then? दीदी प्लीज हेल्प मी। दीपक मुझसे बात नहीं कर रहा है और डैड मेरी कुछ बात नहीं सुन रहे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। दीदी प्लीज हेल्प मी, I can't live without दीपक। संजू, तुझे पहले डैड को सब सच सच बता देना चाहिए था ना, इडियट। She needs your support। और तुम उल्टा उसे ही सुना रही हो अभी। ओके संजू, तू एक काम कर, तू सबसे पहले राधा बुआ को सॉरी बोल। अगर राधा बुआ तुझे माफ कर देंगी ना, तो दीपक तुझसे ऑटोमेटिकली बात करने लगेगा। और डैड? अरे डैड को हम बाद में देख लेंगे। मैड गर्ल। सुहाना, एक बात बताओ, अगर तुम्हें संजू को ये एडवाइस देनी होती, मतलब सुसाइड के बारे में, तो तुम क्या एडवाइस देती? कि किसी अच्छी हाइट की बिल्डिंग से जंप करे ना, यू विल डेफिनेटली डाई। सर जी चाय। चाय पी ले बेटा। तू भी कल की बातें सोच रहा है ना? सर जी, दीपक बाबू बुरे नहीं हैं। अब तुम मुझे बताओगे कि कौन अच्छा है कौन बुरा? हाँ? अरे इसे क्यों डांट रहे हो? कल तक तो तुम भी यही कहते थे कि दीपक बहुत अच्छा लड़का है।
तो अचानक आज ही क्या बुराई आ गई उसमें? मैं कल सबके सामने बता चुका हूं कि उसमें क्या बुराई है। उसका जन्म। मगर इसमें दीपक बाबू का क्या कसूर है सर जी? और शट अप, गो फ्रॉम हियर। कमल किशोर, पता नहीं क्यों मुझे भी ऐसा लग रहा है कि कल जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। राधा जी के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें उनका क्या दोष है? वो बेचारे खुद अबला है और दीपक बाबू बेचारे किसी घटिया इंसान के किए की सजा भुगत रहे हैं। मासी जी, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मुझे गंदे खून से कितनी नफरत है। पर बेटा, संजना दीपक बाबू से बहुत प्रेम करती है और दीपक बाबू की पहचान उनके पिता से नहीं बल्कि कश्यप परिवार से है। मासी जी प्लीज, संजना की शादी दीपक से हुई, उसके परिवार से नहीं। मैंने ये फैसला सोच समझ के लिया है और मैं अपने फैसले से खुश हूं। सो प्लीज मुझे इस टॉपिक पर और डिस्कशन नहीं करनी। आप लोगों ने राधा जी को पना दीपक को पाला, लेकिन ये सच्चाई छुपाई कि ये एक नाजायज औलाद है। तुम यहाँ किस लिए आई हो? ये तुझसे माफी मांगने आई है राधा। हाँ राधा बुआ, जो हुआ वो मेरी गलती थी। हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हें माफी मांगने की क्या जरूरत है? तुमने ऐसा क्या किया है? वो अगर संजू ने डैड को सब कुछ बता दिया होता तो ये सब नहीं होता। गलत होता तो यही। अगर तुम्हारी बहन ने तुम्हारे पापा को सब कुछ बता दिया होता तो भी यही होता। कल की बजाय हमारी इज्जत बहुत पहले उछाल दी होती तुम्हारे पापा ने। देखो राधा, हम जानते हैं कि वाजपेयी साहब ने जो किया वो गलत किया है, लेकिन इसमें बेचारी संजना का क्या कसूर है? मेरी और दीपक की इज्जत की धज्जियां उड़ाती गई और आप ये पूछ रही हैं कि इसका क्या कसूर है? राधा बहुत, संजना ने जो कुछ भी किया वो अपने प्यार के लिए किया और इसके बदले में हमें क्या मिला रजनी? सारी दुनिया के सामने बेइज्जती। मैंने तुमसे पूछा था ना, कई बार पूछा था, तो तुमने कुछ नहीं कहा। अपने पापा से जाके कहो कि सच्चाई हमने नहीं बल्कि उनके अपने खून ने छुपाई थी। राधा बुआ प्लीज, संजू की तरफ से मैं आपसे सॉरी कह रही हूँ। नहीं सुहाना, माना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अपने आत्मसम्मान से ज्यादा नहीं। मुझे तुम्हारे घर वालों से कोई रिश्ता नहीं रखना। कह दो अपनी बहन से कि वो चली जाए यहाँ से और मुझसे दूर रहे, और मेरे दीपक से भी। मैं दीपक के बिना नहीं रह सकती राधा बुआ। और दीपक अपने आत्मसम्मान के बिना नहीं रह सकता संजना वाजपेयी। देख रहा था, तू तो अपने दिलो दिमाग को थोड़ा ठंडा रख। देखिए संजना, इसे अपने किए पे पछतावा हो रहा है। ये सच्चे दिल से तुझसे माफी मांग रही है, तो क्यों इस बेचारी? बाबूजी, आप इससे कह दीजिए कि ये यहाँ से चली जाए, वरना मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी अभी इसी वक्त। दादाजी रहने दीजिए,
Let's not force राधा बुआ. Let's go. आपने एक बार मुझसे कहा था कि आज से आप मेरी माँ हैं। तो क्या माँ अपनी बेटी की गलतियों को माफ नहीं करती? संजू बेटा। रजनी, संजना बेटे, देखो अभी तुम घर जाओ और थोड़ा थोड़ा सब्र रखो। मैं देखता हूं क्या हो सकता है। I'm feeling so bad दादाजी। मैंने राधा बुआ को बहुत हर्ट किया। सो तो है बेटा, जब राधा और दीपक ने ये बात तुम्हें बार बार बता दी थी तो ये बात तुमने अपने पिताजी से क्यों छुपाई? हाँ संजना, तुम्हारी एक गलती की वजह से देखो क्या हो गया। तुम्हारे पापा ने ना सिर्फ राधा बुआ और दीपक बल्कि हमारे पूरे परिवार को विश्वासघाती कह दिया। हाँ दीदी, मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया दीपक के लिए किया। उसका भला सोच कर किया। और अगर मुझसे गलती हुई भी है तो क्या उसकी सजा इतनी बड़ी है? आज ना डैड मुझसे खुश है, ना राधा बुआ और ना दीपक। देखो संजना, अभी तुम्हें अपने बारे में नहीं राधा के बारे में सोचना है। वो दिल की बुरी नहीं है, उसे गलत मत समझो। हाँ बेटा, और वाजपेयी साहब ने तो बाबूजी की जुबान की भी कदर नहीं रखी। संजू चल, मुझे डैड से बात करनी। अरे वो समझते क्या है अपने आप को? वो ऐसे कैसे मेरी फैमिली को ह्यूमिलिएट कर सकते हैं? काम आउट। सोना सोना सोना, रुको, तुम क्यों बात को बढ़ा रही हो? तुम्हारे पापा और गुस्सा हो जाएंगे और बात और बिगड़ जाएगी। हाँ सोना, रजनी सही कह रही है। इस वक्त हमें बहुत सोच समझकर ठंडे दिमाग से कदम उठाने की जरूरत है। बट व्हाट एंड व्हेन दादाजी? बस कुछ दिन और, जब दोनों की नाराजगी, गुस्सा थोड़ा कम हो जाए तो उसके बाद बात करेंगे। और मुझे पता है वाजपेयी दिल का बुरा नहीं है, इस बार वो मेरी बात सुनेगा। दादाजी? हाँ बेटा, हाँ, मुझे पूरा यकीन है बेटा। अभी तुम सब्र रखो बस। दादाजी, are you sure? पर अभी हमें राधा को खुश रखना है। मेरी बेटी ने बहुत सहा है उसने।
और अब और नहीं। ससुराल गेंदा फूल। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।